प्रधानमंत्री आज गुजरात दौरे पर। अहमदाबाद में गुजरात सहकारी दुग्ध विपणन महासंघ के स्वर्ण जयंती समारोह में हुए शामिल। कई विकास परियोजनाएं राष्ट्र को करेंगी समर्पित। झारखंड विधानसभा का बजट सत्र कल से। स्पीकर रविन्द्रनाथ महतो ने बुलाई सर्वदलीय बैठक। कांग्रेस के नाराज विधायक भी दिल्ली से लौटे रांची। किसानों की आय दोगुनी करने के लिए केंद्र प्रतिबद्ध। गन्ने के उचित और लाभकारी मूल्य को कैबिनेट की मंजूरी। केंद्रीय कृषि मंत्री ने रांची में कहा, बातचीत से निकलेगा प्रदर्शनकारी किसानों के मुद्दों का समाधान। और एशियाई ट्रैक साइकिलिंग प्रतियोगिता में झारखंड की सरिता और सबीना का शानदार प्रदर्शन। भारतीय जूनियर महिला टीम को दिलाया स्वर्ण पदक। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं आसिया नाजरी और अब समाचारों पर नजर डालते हैं विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गुजरात के एक दिवसीय दौरे पर हैं। उन्होंने अहमदाबाद में अमूल ब्रांड से मशहूर गुजरात सहकारी दुग्ध विपणन महासंघ के स्वर्ण जयंती समारोह में हिस्सा लिया। प्रधानमंत्री अपने दौरे के क्रम में मेहसाना और नवसारी भी जाएंगे। यहां वे सड़क, रेल, ऊर्जा, स्वास्थ्य, इंटरनेट संपर्क, शहरी विकास, जलापूर्ति और पर्यटन के क्षेत्र में 55,500 करोड़ रुपए की विभिन्न परियोजनाओं का शुभारंभ करेंगे। आज जिस बड़े पैमाने पर काम कर रही है, वही तो संगठन की शक्ति है, सहकार की शक्ति है। भाइयों और बहनों, दूरगामी सोच के साथ लिए गए फैसले कई बार आने वाली पीढ़ियों का भाग्य कैसे बदल देते हैं, अमूल इसका भी एक उदाहरण है। आज अमूल के ये नींव सरदार वल्लभ भाई पटेल के मार्गदर्शन में खेड़ा मिल्क यूनियन के ऊपर रखी गई थी। समय के साथ डेयरी सहकारिता गुजरात में और व्यापक होती गई और फिर गुजरात मिल्क मार्केटिंग फेडरेशन बनी। आज भी ये सरकार और सहकार के तालमेल का बेहतरीन मॉडल है। ऐसे ही प्रयासों की वजह से हम आज दुनिया के सबसे बड़े दूध उत्पादक देश हैं। भारत के डेयरी सेक्टर में 8 करोड़ लोग सीधे जुड़े हुए हैं। अगर मैं पिछले 10 साल की बात करूं तो भारत में दूध उत्पादन में करीब 60% वृद्धि हुई है। झारखंड विधानसभा का बजट सत्र कल से शुरू हो रहा है। बजट सत्र के सुचारू संचालन को लेकर विधानसभा अध्यक्ष रविन्द्रनाथ महतो आज सभी दलों के विधायक दल के नेताओं के साथ बैठक करेंगे। इससे पहले विधानसभा अध्यक्ष ने राज्य के अधिकारियों के साथ भी बैठक की थी। उन्होंने सत्र को लेकर अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिया है। इस बीच कांग्रेस के नाराज विधायक कल रात दिल्ली से रांची लौट आए हैं। रांची एयरपोर्ट पर विधायक डॉक्टर इरफान अंसारी ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि आला कमान से मुलाकात के बाद सभी विधायक वापस लौटे हैं। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय महासचिव से मिलने के बाद सभी विधायकों का मनोबल बढ़ा है। डॉक्टर अंसारी ने कहा कि वे सभी बजट सत्र में शामिल होंगे। पहुंचा दें तो हमको लगता है कि हम सफल हुए हैं और निश्चित तौर पर मैं कहना चाहता हूं झारखंड के हित में हम लोग हैं। यहाँ के युवाओं के हित में है, यहाँ के कार्यकर्ताओं के, एक कांग्रेस कार्यकर्ताओं के हित में हम लोग हैं। हम लोग चंपईदा के साथ हैं, हम लोग कोaliशन गवर्नमेंट के साथ हैं और हम लोगों के कार्यों से कभी भी सरकार को कोई परेशानी नहीं होगी। इधर कल से शुरू हो रहे बजट सत्र को लेकर सत्तारूढ़ गठबंधन के विधायकों की बैठक आज शाम मुख्यमंत्री आवास में बुलाई गई है। बैठक में झामुमो, कांग्रेस, राजद और माले के विधायक शामिल होंगे। भाजपा ने भी सत्र के दौरान सरकार को घेरने की तैयारी कर रखी है। इस सिलसिले में प्रदेश भाजपा मुख्यालय में आज ही भाजपा विधायकों की एक बैठक बुलाई गई है। बैठक में तय किया जाएगा कि बदली हुई राजनीतिक परिस्थितियों में पार्टी का रुख क्या होगा। केंद्रीय कृषि मंत्री अर्जुन मुंडा ने कहा है कि सरकार प्रदर्शनकारी किसानों के साथ सभी मुद्दों पर चर्चा के लिए तैयार है। आज रांची में मीडिया से बातचीत करते हुए श्री मुंडा ने कहा कि किसान नेताओं को 5वें दौर की वार्ता के लिए आमंत्रित किया गया है। उन्होंने स्पष्ट किया कि किसानों के मसले का समाधान बातचीत से निकाला जाएगा। पंजाब में किसान संगठनों के साथ किसानों के मसले पर कई दौर की बातचीत हुई है और अभी भी हम बातचीत के लिए किसान संगठनों से कहा है कि इसका समाधान बातचीत के माध्यम से हम निकालेंगे, क्योंकि
किसी भी समस्या का समाधान बातचीत के माध्यम से ही निकलता है, वार्ता के माध्यम से निकलता है। और ये देश हम सबका है, हम सबको मिलकर के देश का समाधान निकालना चाहिए ऐसे समय में कि हर आदमी के लिए वो लाभदायी हो सके। किसानों की आय दोगुनी करने के लिए केंद्र सरकार प्रतिबद्ध है। पिछले वर्ष यानी कि 2023-24 में एफआरपी जो था, जो इसकी उचित मूल्य था, वो पिछले साल 315 रुपए था, जो बढ़कर इस साल 340 रुपए प्रति क्विंटल कर दिया गया है। ये 340 रुपए प्रति क्विंटल का मूल्य चीनी की लगभग 10.25% रिकवरी के रेट के लिए मिलेगा और प्रति 0.1% एक्स्ट्रा रिकवरी पर 3 रुपए 32 पैसे प्रति क्विंटल का अतिरिक्त प्रीमियम मिलेगा। श्री ठाकुर ने बताया कि केंद्र कैबिनेट ने राष्ट्रीय पशुधन मिशन में और संशोधन की भी मंजूरी प्रदान की है। पोल्ट्री की प्रोडक्टिविटी में सुधार लाने के लिए तथा फॉडर और फीड की उपलब्धता को बढ़ाने के लिए नेशनल लाइवस्टॉक मिशन चलाया जा रहा है और इसके अंतर्गत ब्रीड इंप्रूवमेंट, नस्ल को सुधार करने के लिए ब्रीड मल्टीप्लिकेशन फॉर्म बनाने का काम हो रहा है। अच्छी क्वालिटी के फॉडर के सीड प्रोडक्शन और सर्टिफिकेशन संबंधी कार्य किए जा रहे हैं और इसके लिए एंटरप्रेन्योर्स के रूप में कोई व्यक्ति हो, इंडिविजुअल हो, सेल्फ हेल्प ग्रुप हो, फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन हो, फार्मर्स की कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन हो, इन सबको 50% कैपिटल सब्सिडी इसका प्रावधान दिया गया है और जिसकी अधिकतम सीमा 50 लाख रुपया रखी गई है। इसके अतिरिक्त पशुधन का इंश्योरेंस और रिसर्च एंड डेवलपमेंट के कार्य भी किए जाते हैं। उन्होंने ये भी बताया कि केंद्र सरकार ने महिला सुरक्षा के लिए लागू गृह मंत्रालय की योजना को 2025-26 तक जारी रखने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दे दी है। सुरक्षा संबंधित विभिन्न इनिशिएटिव को कंसोलिडेट करते हुए एक अम्ब्रेला स्कीम सेफ्टी फॉर वुमेन को वर्ष 2025-26 तक लागू करने का निर्णय लिया गया है, जिसमें 24/7 इमरजेंसी हेल्पलाइन नंबर 112 की व्यवस्था को स्केल अप किया जाएगा, इनके बढ़ा दिया जाएगा तथा कॉल वॉल्यूम्स की त्वरित गति से हैंडल किया जाएगा। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण जनजातीय कार्य मंत्री अर्जुन मुंडा ने नई दिल्ली स्थित कृषि भवन में किसान कॉल सेंटर आउटबाउंड कॉल सुविधा का शुभारंभ किया। कृषि भवन स्थित डीडी किसान के स्टूडियो में यह सुविधा स्थापित की गई है। कोडरमा में ढिबरा स्क्रैप मजदूर संघ का 12 फरवरी से शुरू हुआ अनिश्चितकालीन धरना आज 11वें दिन भी जारी है। ढिबरा व्यवसाय को पुनर्जीवित करने के मद्देनजर बनी नियमावली को लागू करने की मांग को लेकर मजदूर धरने पर बैठे हैं। उनका आवाज कैसे उसका कानों तक जाएगा और अच्छा कहीं रहेगा और आप छात्र इंसाफ देख करके जाएंगे। बड़े बड़े मंच पर जगह नहीं मिलता है, लेकिन ये राज्य सरकार से बार बार आग्रह करने के बावजूद आज ढिबरा मजदूर भूखमरी के शिकार पे है, भूखमरी के कगार पे है। लोग समाहरणालय में धरना दे रहे हैं, लोग मांग कर रहे हैं, लेकिन इस राज्य सरकार के कान में जू नहीं रेंग रहा। केंद्रीय जनजातीय कार्य, कृषि और किसान कल्याण मंत्री अर्जुन मुंडा और केंद्रीय आयुष मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने जनजातीय क्षेत्रों में एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालयों में बच्चों की स्वास्थ्य आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए एक संयुक्त पहल की घोषणा की है। इस परियोजना का लक्ष्य एनीमिया, हीमोग्लोबिन पैथीज, कुपोषण और तपेदिक पर विशेष ध्यान देने के साथ 10 से 18 वर्ष आयु वर्ग के छात्रों की सामान्य स्वास्थ्य स्थिति की जांच करना है। रांची से डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी विश्वविद्यालय का आज पहला दीक्षांत समारोह आयोजित किया गया। समारोह में बतौर मुख्य अतिथि राज्यपाल सह कुलाधिपति सीपी राधाकृष्णन शामिल हुए। समारोह के दौरान यूजी और पीजी के 198 टॉपरों को स्वर्ण पदक प्रदान किया गया। विकसित भारत संकल्प यात्रा के रांची के डोरंडा में दोबारा आगमन पर स्थानीय लोगों ने उसी गर्मजोशी से स्वागत किया। कई नए चेहरों ने इस पड़ाव का भरपूर लाभ उठाया।
मोदी की गारंटी वाली गाड़ी रांची के श्री कृष्ण पार्क पहुंची, लेकिन डोरंडा वासियों का उत्साह थोड़ा भी कम नहीं दिखा। हालांकि लोगों की भीड़ में इस बार कुछ नए चेहरे भी थे, जो एलईडी की बड़ी स्क्रीन पर केंद्रीय योजनाओं का जिक्र और यहां मौजूद वॉलंटियर्स से बात करके अपनी शंकाओं का समाधान पाया। डोरंडा के इस इलाके में कई स्कूल और कॉलेज भी हैं। मोदी की गारंटी वाली गाड़ी से आकर्षित होकर आए युवाओं ने मौजूदा केंद्र सरकार की योजनाओं को सर्वस्पर्शी और सर्वग्राही बताया। साथ ही ये युवा प्रधानमंत्री मोदी के व्यक्तित्व से काफी प्रभावित दिखे। मोदी जी बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। हम लोग का सब कुछ पानी को भी मिल रहा है, सब कुछ मिल रहा है। यह हमारी भेंट हैदर अंसारी से हुई, जिन्होंने हाल ही में प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना आयुष्मान भारत का लाभ लेकर पेट से संबंधित अपना सर्जरी कराया है। इन्होंने तो मोदी सरकार को विकल्पहीन करार दिया। बहुत ही अच्छा काम किया है विकसित भारत के प्रति, और इससे युवा पीढ़ी जो है उनको काफी अच्छा रोजगार के क्षेत्र में अवसर मिल रहा है। स्थानीय लोगों ने कहा कि मौजूदा केंद्र सरकार के कार्यकाल में सभी वर्गों का भला हुआ है। उन्होंने कहा कि यह सरकार सबका साथ और सबका विकास के मंत्र को लेकर आगे बढ़ रही है। तो मोदी जी का जितना भी स्कीम है सब बढ़िया ही सबके लिए हुआ है, और लाभ हमको लगता है इससे हर किसी को मिल रहा है। और मुद्रा योजना मेरे ख्याल से ये सबसे महत्वपूर्ण योजनाएं रही, जो कि 360 डिग्री डेवलपमेंट के लिए एक इंडिया की यूथ को भी एम्पावर करता है और गरीब महिलाओं को भी एम्पावर करता है। अगला वही गैस मिल रहा है, आयुष्मान कार्ड से करवाए हैं, पेट का ऑपरेशन करवाए हैं, अभी हाल में कराया 2 महीना हुआ है। यहाँ आए लोगों को प्रधानमंत्री की तस्वीर वाला कैलेंडर दिया गया। लोगों ने प्रधानमंत्री मोदी के कटआउट के साथ तस्वीर भी खिंचवाई। रांची से अवधेश गौतम की रिपोर्ट। गिरिडीह जिले की जमुआ थाना पुलिस ने आज सवेरे एक बार फिर भारी मात्रा में चावा महुआ और देशी शराब जब्त किया है। जिले के पुलिस अधीक्षक दीपक कुमार शर्मा ने बताया कि गुप्त सूचना के आधार पर की गई छापेमारी में 17 ड्रम जावा महुआ और करीब 100 लीटर देशी शराब बरामद की गई, जिसे नष्ट कर दिया गया। और चलिए अब देखते हैं फटाफट अंदाज में जिलों की खबरें। रांची के पंडौपी क्षेत्र के ओझा मार्केट स्थित जनकनगर में बाइक सवार अपराधियों ने बुधवार रात पति पत्नी को गोली मारकर हत्या कर दी। गोली मारने के बाद अपराधी मौके से फरार हो गए। अपराधियों की गोली से घायल पति बिरसावरा और पत्नी सोनी मुंडा को पुलिस ने एटकी रोड स्थित जसलोक भेजा, जहां डॉक्टरों ने दोनों को मृत घोषित कर दिया। पश्चिमी सिंहभूम जिले के टोटो थाना क्षेत्र के हुसीबी जंगल में बुधवार को सुरक्षा बलों ने नक्सलियों की साजिश को नाकाम कर दिया। सुरक्षा बलों ने नक्सलियों के लगाए गए एक आईडी को बरामद किया है। बम निरोधक दस्ता ने उस स्थान पर आईडी को नष्ट कर दिया। खूंटी जिले में स्वीप के तहत IOCL के सहयोग से बुधवार को विभिन्न पेट्रोल पंपों में मतदाता जागरूकता अभियान चलाया गया। साथ ही पेट्रोल पंप में आए लोगों को मतदान के प्रति जागरूक भी किया गया, ताकि हर मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करे। पेट्रोल पंप में आने वाले लोगों द्वारा एपिक दिखाए जाने पर उन्हें गुलाब और चॉकलेट प्रदान कर प्रोत्साहित किया गया। चेक बाउंस से जुड़े मामले में फिल्म अभिनेत्री अमीषा पटेल 27 फरवरी को CRPC 313 के तहत बयान दर्ज कराएंगी। रांची सिविल कोर्ट के जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास दिग्विजयनाथ शुक्ला की अदालत में अमीषा पटेल, उनकी कंपनी अमीषा पटेल प्रोडक्शन और बिजनेस पार्टनर कुमार ग्रूमर का बयान दर्ज होगा। खूंटी के सिविल सर्जन डॉक्टर नागेश्वर माझी और खाद्य सुरक्षा पदाधिकारी ने बुधवार को बिरहू स्थित जवाहर नवोदय विद्यालय और नेताजी सुभाष चंद्र बोस आवासीय विद्यालय का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान विद्यालय में छात्र छात्राओं के लिए पकाए गए भोजन की जांच की गई। रांची पुलिस ने भूमाफिया आनंद महतो को बुधवार को गिरफ्तार कर लिया। कोतवाली डीएसपी प्रकाश सोय को मिली गुप्त सूचना के आधार पर सुखदेव नगर थाना की पुलिस ने कार्रवाई करते हुए जमीन माफिया आनंद महतो को कचहरी के पास से गिरफ्तार किया। आनंद महतो मूल रूप से पुंदाग इलाके का रहने वाला है। इसके ऊपर 1 करोड़ से अधिक की रंगदारी मांगने का आरोप है। हजारीबाग जिले के सदर थाना क्षेत्र से हुई बाइक चोरी के मामले में 2 आरोपितों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपितों की पहचान गौसनगर निवासी शारिक अहमद और शाहरुख के रूप में हुई है। पुलिस ने गिरफ्तार दोनों आरोपितों को न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। खूंटी कर्रा रोड के बिरहू मोड़ के पास बुधवार को एक ऑटो और एक बाइक की टक्कर के बाद ऑटो पलट गया। इससे ऑटो पर सवार लगभग 1 दर्जन यात्री घायल हो गए। घायलों का इलाज चल रहा है। रांची स्थित कोयला खनन मुख्यालय के NTPC स्वयंसिद्ध लेडीज क्लब ने पौष्टिक CSR पहल के रूप में आदिम जाति सेवा मंडल रांची के वंचित आदिवासियों के बीच खाद्य पदार्थों का वितरण किया। इस दौरान खासकर विकलांग बच्चों को राहत प्रदान की गई। ये पहल स्वयंसिद्ध लेडीज क्लब की अध्यक्ष रेखा जैन के मार्गदर्शन में किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस महीने की 25 तारीख को आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। कार्यक्रम के लिए लोग अपने विचार और सुझाव माईगॉव पोर्टल और टोल फ्री नंबर 1800117800 पर 23 फरवरी तक भेज सकते हैं। मन की बात है जन जन की, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता इंतजार,
ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए, इस महीने 25 फरवरी सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों पर। आप भी माननीय प्रधानमंत्री के मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी दिल्ली पर भेज सकते हैं, या फिर नमो ऐप या MyGov के ओपन फोरम में भी पोस्ट कर सकते हैं। तो याद रखें, रविवार 25 फरवरी सुबह 11 बजे मन की बात। दिल्ली में आयोजित 45वीं सीनियर और तीसरी जूनियर एशियाई ट्रैक साइकिलिंग चैंपियनशिप में भारतीय टीम में शामिल झारखंड के खिलाड़ियों ने उम्दा प्रदर्शन किया है। प्रतियोगिता के पहले दिन विमेन स्प्रिंट स्पर्धा में झारखंड की सरिता और सबीना कुमारी ने स्वर्ण पदक हासिल किया, जबकि पुरुष वर्ग में नारायण महतो ने सिल्वर मेडल प्राप्त किया। रांची के JSCA स्टेडियम में कल से होने वाले चौथे टेस्ट मैच के लिए भारत और इंग्लैंड के खिलाड़ी तैयार हैं। आज भी दोनों टीमें अभ्यास कर रही हैं। मैच को लेकर होटल रेडिशन ब्लू से लेकर स्टेडियम तक सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। और चलिए अब खेल जगत की महत्वपूर्ण खबरों को देखते हैं फटाफट अंदाज में। अफगानिस्तान और श्रीलंका के बीच 3 मैच की T20 सीरीज के तीसरे मुकाबले को अफगानिस्तान ने 3 रनों से अपने नाम कर लिया। इस तरह अफगानिस्तान ने श्रीलंका को क्लीन स्वीप करने से रोक दिया। राउरकेला में खेले जाए FIH हॉकी प्रो लीग के रिवर्स लेग में बुधवार को भारत का सामना नीदरलैंड से हुआ, जहां टीम को पेनल्टी शूटआउट में नीदरलैंड के हाथों 4-2 से मुकाबला गंवाना पड़ा। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स में तैराकी में महिलाओं की 800 मीटर फ्री स्टाइल में जैन यूनिवर्सिटी की अनुमति अनिल चोगले ने स्वर्ण पदक जीता। रजत पदक भी जैन यूनिवर्सिटी के ही नाम रहा। यूएफए चैंपियंस लीग फुटबॉल प्रतियोगिता के अंतिम 16 के पहले लेग के मुकाबले में बार्सिलोना और नपोली के बीच खेला गया मुकाबला 1-1 से रहा ड्रॉ। यूएफए चैंपियंस लीग के अंतिम 16 के पहले लेग के मुकाबले में पोर्तो की टीम ने आर्सेनल को 1-0 से हरा दिया। पोर्तो की ओर से विजयी गोल गैलिनो ने किया, जो कि खेल के स्टॉपेज टाइम में सामने आया। क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने क्लब अल नस्र के एशियन चैंपियंस लीग के क्वार्टर फाइनल में बनाई जगह। टीम ने कामयाबी अल फया को 2-0 से हराकर हासिल की है। मौसम की राजधानी रांची समेत राज्य के कई हिस्सों में आसमान में बादल छाए हुए हैं। रांची स्थित मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार राज्य के उत्तरी भागों में अगले 4 दिनों तक हल्के बादल रहेंगे और कहीं कहीं हल्की बारिश भी हो सकती है। मौसम विभाग के अनुसार इस दौरान तापमान में बड़े बदलाव की संभावना नहीं है। और अब बात करते हैं कारोबार जगत की। वित्तीय स्थिरता और विकास परिषद की बैठक में वित्त मंत्री ने वित्तीय नियामकों से घरेलू और वैश्विक वित्तीय स्थिति को देखते हुए उभरते वित्तीय स्थिरता जोखिमों का पता लगाने के लिए सक्रिय रहने के लिए कहा। बैठक के बाद जारी बयान के मुताबिक FSTC ने व्यापक वित्तीय स्थिरता से संबंधित मुद्दों और उससे निपटने के लिए भारत की तैयारियों के बारे में चर्चा की है। पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण ने राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली ट्रस्ट और पेंशन फंड के नियमों में संशोधन की सूचना जारी की है। इन संशोधनों से के जरिए ट्रस्टियों की नियुक्ति के नियम और शर्त को आसान किया जाएगा। CII भारत यूरोप सम्मेलन में वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि भारत निष्पक्षता और खुले दिमाग से व्यापार और निवेश समझौतों पर करता है बातचीत और लोगों के हितों का रखता है ख्याल। भारत GPT का मॉडल हेल्थ केयर, गवर्नेंस, फाइनेंशियल सर्विसेज और एजुकेशन जैसे 4 मुख्य क्षेत्रों में 11 स्थानीय भाषाओं में काम करेगा। इस मॉडल का विकास भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों के सहयोग से किया गया है। और अब बात करते हैं सेहत की। जानते हैं श्वसन एलर्जी के कारण और उससे बचाव के बारे में। श्वसन संबंधी एलर्जी बेहद आम है और कई लोगों को प्रभावित करती है। श्वसन एलर्जी होने पर व्यक्ति को किसी खास तत्व से जो वातावरण में मौजूद हो उससे समस्या उत्पन्न होने लगती है, जिससे सांस लेने में समस्या के साथ कुछ अन्य लक्षण भी हो सकते हैं। कई ऐसे कारक हैं जो व्यक्ति की श्वसन एलर्जी को उत्पन्न कर सकते हैं, जिन्हें ट्रिगर्स कहते हैं। नाक और गले से संबंधित एलर्जिक बीमारियां हैं, जिसको हम एलर्जिक राइनाइटिस कहते हैं या हे फीवर कहते हैं, जो एसेंशियली सीजनल होती है, किसी किसी खास मौसम में पाई जाती हैं, किसी को बरसात में, किसी को सर्दियों में, किसी को गर्मियों में।
और एक रिलेटेड इससे डिजीज है जिसको हम दमा रोग कहते हैं या ब्रोंकियल एस्मा कहते हैं। दोनों मिलती जुलती बीमारियां हैं। इसके लक्षण खांसी, छाती में जकड़न और सांस में आवाजें आने से रोगी उपलब्ध करता है। हम अपने चिकित्सक से संपर्क करें और इस बीमारी का निदान, पहचान और निदान करवाएं, उपचार करें। हमें कॉमन एलर्जेन से बचना है, जैसे धूल, धुआं या सिगरेट, बीड़ी, हुक्का से जनरेट की गई जो टोबैको फ्यूम्स हैं, या फिर घर में पाई गई वस्तुएं जैसी कारपेट्स या फिर पर्दे, कर्टन्स, जहां पे धूल मिट्टी जमी होती है, कहीं सफेदी हो रही होती है, रंगाई होती है, वहां से हम बचें। व्यक्ति को श्वसन एलर्जी होने पर कुछ मामूली लक्षणों से शुरुआत हो सकती है। यदि एलर्जी के लक्षणों को सही समय पर ठीक न किया जाए या इलाज न लिया जाए तो एक मामूली समस्या भी गंभीर रूप ले सकती है और व्यक्ति के जीवन के लिए खतरा उत्पन्न हो सकता है। आजकल हमारे पास बहुत एफिशिएंट मेडिकेशन उपलब्ध है, नेजल स्प्रेज हैं और इनहेलर्स हैं और ड्राई पाउडर इनहेलर्स हैं, मीटर डोज इनहेलर्स हैं। तो चिकित्सा से संबंध करें और इस विषय में हम उचित चिकित्सा प्राप्त करें और इस बीमारी का हम उपचार करें। आजकल जो हमारे पास दवाइयां उपलब्ध हैं, इसके सहारे, जो भी चिकित्सा उपकरण उपलब्ध, इसके सहारे हम पूरी तरह से व्यायाम और एक्सरसाइज कर सकते हैं। ना हम किसी बच्चे को खेलकूद से रोकें और ना हम खुद जो बड़े हैं किसी व्यायाम से हम डरें या रुकें। आमतौर पर श्वसन एलर्जी से व्यक्ति का दैनिक जीवन प्रभावित हो सकता है, इसलिए आवश्यक है कि इसकी जल्द पहचान कर सही इलाज लिया जाए। यदि आपको लगता है कि आपको श्वसन संबंधित समस्या हो रही है और उसके लक्षण श्वसन एलर्जी जैसे लगते हैं, तो तुरंत एक विशेषज्ञ के संपर्क में आए और उसका पूर्ण इलाज लें। किरण भारद्वाज, डीडी न्यूज। दूरदर्शन झारखंड पर पल पल की खबरों से जुड़े रहने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स, फेसबुक और यूट्यूब से जुड़ सकते हैं, क्योंकि खबरों से जितना बाखबर रहना जरूरी है, उससे ज्यादा जरूरी है सटीक, संतुलित और निष्पक्ष समाचार। हमारा एक हैंडल है डीडी न्यूज झारखंड और फेसबुक पेज है RNUDDK। आप हमें यूट्यूब चैनल झारखंड डीडी न्यूज पर भी देख और सुन सकते हैं। इसके साथ ही इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन चलते चलते एक बार फिर से नजर डालेंगे सुर्खियों पर। प्रधानमंत्री आज गुजरात दौरे पर। अहमदाबाद में गुजरात सहकारी दुग्ध विपणन महोत्सव के स्वर्ण जयंती समारोह में हुए शामिल। कई विकास परियोजनाएं राष्ट्र को करेंगे समर्पित। झारखंड विधानसभा का बजट सत्र कल से। स्पीकर रविन्द्रनाथ महतो ने बुलाई सर्वदलीय बैठक। कांग्रेस के नाराज विधायक भी दिल्ली से लौटे रांची। किसानों की आय दोगुनी करने के लिए केंद्र प्रतिबद्ध। गन्ने के उचित और आबकारी मूल्य को कैबिनेट की मंजूरी। केंद्र कृषि मंत्री ने रांची में कहा, बातचीत से निकलेगा प्रदर्शनकारी किसानों के मुद्दों का समाधान। और एशियाई ट्रैक साइकिलिंग प्रतियोगिता में झारखंड की सरिता और सबीना का शानदार प्रदर्शन। भारतीय जूनियर महिला टीम को दिलाया स्वर्ण पदक।